हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उस्मानी एजुकेशन फील्ड। उस्मानी एजुकेशन फील्ड में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट फिजिक्स की टॉपिक लिए चल रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए क्लास 10 की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि ये हमारा फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर बच्चा समझ लेता है तो फिर फिजिक्स को ऐसा नहीं है कि समझ नहीं सकता, वो समझ जाएगी। तो ये बेसिक चैप्टर्स हैं, एक 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में रहता है। लेकिन आज हम क्लास 10 की ये टॉपिक है एनसीईआरटी की, आज हम यही पढ़ाने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए स्टूडेंट होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, होता क्या है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का पहले सेंस समझिए। कुछ बच्चे होते हैं रिफ्लेक्शन का सेंस नहीं समझते, आंसर दे देते हैं रिफ्रैक्शन का। तो आपको पहले समझना है रिफ्लेक्शन होता क्या है। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट करना। कोई चीज को अगर हम लाइट को भेज रहे हैं किसी के सामने तो वो रिफ्लेक्ट कर जाए। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जहां जाए वहां टच होने के बाद बैक हो जाए फिर से वो लाइट, तो वो लाइट कहलाती है रिफ्लेक्शन। वो वर्ड कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब बात आ रही लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यहाँ वही होगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन। ओके, तो लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब कोई ऐसी लाइट जो हम लोग एक स्पेसिफिक पाथ पे भेजने के बाद वो फिर कम बैक आ जाए अपने ओरिजिनल पाथ पे, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन? लाइट। तो द इंसिडेंट रेज, जो आने वाली रेज है, इंसिडेंट रेज को हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं जाने वाली रेज या आने वाली रेज, किसी पाथ पे या किसी मिरर पे या किसी लेंस पे जब वो जाएगी, लेंस के पाथ पे जब वो टच होगी वो कम बैक हो जाएगी, फिर वहीं से टच होकर के बैक हो जाएगी, बाउंसिंग हो जाएगी। तो वो जो बाउंसिंग बैक हो जाएगी वही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग समझाएं तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे हमने एक प्लेन मिरर लिया, ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर में हम देखेंगे, हम बताने के लिए आपको कोशिश करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है। तो देखिए अगर हम एक लाइट ऐसे इंसिडेंट रेज के फॉर्म में भेज रहे हैं, इंसिडेंट रेज, रेज का मतलब लाइट है, उसके अंदर वेव है। तो लाइट एक इंसिडेंट रे के फॉर्म में इस पाथ पे टच की, यानी प्लेन मिरर पे टच की। अब ये टच करके यहाँ टच की, तो ये टच होकर के जैसे आई है वैसे उसी एंगल पे ये फिर से ऐसे घूम गई। तो इसका मतलब यहाँ से आई फिर इधर ही चली गई, यानी इधर अपने पाथ पे फिर चली गई, बैक हो गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ से ऐसे आ गई हो, नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो ये प्लेन मिरर है और यहाँ से एक हम लोग नॉर्मल ऑब्टेन करते हैं, ये है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल लाइन है और ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये इंसिडेंट रेज जब ये नॉर्मल से होकर के प्लेन पे टच करेगी तो ये कम बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर अपने पाथ पे चली जाएगी। यहाँ से इधर से फिर इधर ही आई तो हमारी यहाँ से फिर यहाँ चली गई। तो ऐसी फिनोमेना, ऐसा तरीका जो हो रहा है लाइट का आने जाने का, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अब इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो 45 के भी बनते हैं, 45 के भी बनते हैं। अब आपको ये समझना है कि जो इंसिडेंट रेज पे एंगल बनेगा, अगर सपोज दैट 45 डिग्री का बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज पे जो एंगल बनेगा वो भी 45 पे ही बनेगा। जिस एंगल से रेज आपकी आएगी उसी एंगल से रेज जाएगी भी। ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री से आई, इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पे और वो करके फिर गई तो 60 डिग्री पे चली गई, 60 डिग्री से होकर के चली गई। ऐसा नहीं है। जिस इंसिडेंट रेज से जितने एंगल पे आएगी उतनी एंगल पे भी जाएगी।
तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये नॉर्मल इसलिए खींचा जाता है क्योंकि इस पे एक नॉर्मल एक परपेंडिकुलर शो हो जाता है प्लेन मिरर पे। तो इंसिडेंट रेज ये नॉर्मल के बीच में इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों एक दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं इक्वली। तो हमारा ये नॉर्मल इसी वजह से खींचा जाता है यानी ड्रॉ किया जाता है और ये प्लेन मिरर है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये होती है द इंसिडेंट रेज गो टू प्लेन मिरर या नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ द पाथ देन कम बैक टू द ओरिजिनल पाथ, then it is known as reflection of light। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होता है कि जब इंसिडेंट रेज नॉर्मल से टच करके प्लेन मिरर से फिर कम बैक हो जाए अपने ओरिजिनल पाथ पे, यानी इधर से किधर जा रही है ओरिजिनली पाथ को कवर कर रही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसके लॉज बताते हैं आपको स्टूडेंट दोस्तों। इसके लॉज आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए इसके लॉज आपको हम बताएंगे तो उसको आपको क्या करना है कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में इसको समझना रहेगा। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, कानून क्या है, कैसे इसको क्या कहते हैं, किसके फॉर्म में ये चलेगा, किसके फॉर्म में नहीं चलेगा। ठीक है, तो देयर आर थ्री लॉ। ये थ्री लॉ है। देखिए क्या है लॉ। पहला लॉ ये है, पहले हम आपको बना के दिखाते हैं फिगर। ये आपका प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल है और यहाँ से देखिए आपको इंसिडेंट रेज मिल रही है, इंसिडेंट रेज, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई है, रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी। वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ जो है नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। अब आपको फर्स्ट लॉ बताते हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रेज है, नॉर्मल रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, लाई इन द सेम प्लेन। ये देखिए एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर पे लाई कर रहा है। देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन मिरर पे, एट द पॉइंट ऑफ सेम पॉइंट पे तीनों रेज आपकी लाई कर रही है। तो इसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा लॉ ये है कि जो इसमें एंगल साइन बनेगा, ये वाला इंसिडेंट रेज पे एंगल साइन बनेगा और रिफ्लेक्टेड रेज पे एंगल यानी आर बनेगा। ये आई बनता है और ये आर बनता है। तो साइन आई का जो एंगल है वो इक्विवेलेंट होता है साइन आर के। अभी हमने पढ़ाया था कि इंसिडेंट रेज पे जो एंगल बनेगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड रेज पे बनेगा। तो यहाँ साइन आई और साइन आर जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे। ओके, फिर तीसरा लॉ ये कहलाता है कि जो लाइट है वो जब इंसिडेंट रेज से आएगी अपने प्लेन मिरर पे या पाथ पे, तो वो लाई करेगा दोनों पे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज पे। तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज पे जब लाई करेगा सेम पॉइंट पे, तो वो भी कहलाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का थर्ड लॉ। ओके, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा देन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका लॉ है। फिर क्या कहलाता है? कहलाता ये है कि इंसिडेंट रेज
refracted rays and normal lies in the same plane। तो ये हमारा कहलाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप ये लॉज अगर पढ़े रहेंगे तो किसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड नहीं, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। स्टूडेंट, तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने समझाया और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया। तो ये आपका बेसिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगर आप ये नहीं जानोगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बहुत मतलब कि डीप वाले क्वेश्चन आते हैं, डिलाइटेड भी रहते हैं और क्या कहते हैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप के होते हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा। अगर इसको समझ गए कॉन्सेप्चुअली तो आपका जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक आएंगी, तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमने आपको शुरुआती यानी बेसिकली इसकी टॉपिक पढ़ाई। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो हमारे चैनल उस्मानिया एजुकेशन फील्ड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लाएंगे, टॉपिक लाएंगे। आप जरूर से हमारी वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।